तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अभी हम लोग फर्स्ट इंडिया एंड वर्ल्ड का ट्रिक से याद करने वाले करंट अफेयर। ये जो मैंने उठाया स्पीडी से उठाया। आप लोग को पता होगा स्पीडी एक बहुत अच्छा सोर्स है करंट अफेयर के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको स्पीडी से देखने को मिलते हैं। तो पहला हमारा यही लक्ष्य होता है कि स्पीडी का आपको सबको ट्रिक से याद करवा दे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ट्रिक्स फॉर रुपेश ड्यूटी। और एक और चैनल है रुपेश ड्यूटी जिसमें आपको सारे एग्जाम्स के अपडेट मिल जाते हैं उसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। और ये जो पीडीएफ है, अगर किसी के पास पीडी है तो ऑलरेडी आपके पास चीजें होगी। अगर पीडी नहीं है तो ये पीडीएफ जो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इंडिया का पहला एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी कहाँ खुला है? तो ये थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी महाराष्ट्र में खुला गया। आपको पता होगा थाने एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, एआई पावर्ड बर्ड्स, थाने को बन गया थाना। थाने को क्या बनेगा? थाना। पुलिस थाना बोलते हैं ना, पुलिस थाना बन गया। क्या बन गया भाई? थाना। और थाना से बन गया खाना। खाना। और बर्ड जो है ना अब एआई का यूज करने लगी है खाना ढूंढने के लिए। क्या करने लगा है भाई? बर्ड जो है, ट्रिक है ये, बर्ड जो है अब एआई का यूज करने लगी है खाना ढूंढने के लिए। तो खाना से बन जाएगा थाना और थाना से बन जाएगा थाने। तो थाने ये कहाँ खुली है? थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी महाराष्ट्र में खुली है। अब इसके बारे में थोड़ी सी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी ये क्या करेगी। तो भाई बेसिकली क्या करती है, यहाँ पर थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी में बहुत सारे जो फ्लेमिंगो है वो हजारों तादाद में यहाँ पे आते हैं। तो एआई क्या करेगी कि एआई कैमरे और सेंसर के यूज से क्या करेगी, जितने भी फ्लेमिंगो के हो गए ऑटोमेटिक उसकी काउंटिंग कर देगी, उसका हेल्थ मॉनिटरिंग करेगा, उसका आवाज सुन करके। तो ये सारे चीजें कौन करेगा? अब एआई करेगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट जो इको नेचर पार्क का जो प्रोजेक्ट है इसको कितने करोड़ में बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है 45 करोड़ में। कितना लगा? 45 करोड़ में। तो एआई क्या करेगी? मॉनिटरिंग करेगी, काउंटिंग करेगी बर्ड का, जितने भी फ्लेमिंगो बर्ड आएंगे भाई। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ये कहां खुला है? तो ये खुला है जींद, सॉरी माफ करना, खुला हुआ का मैं बात करता हूं। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भाई ये कहां से कहां चली? जिंद से सोनीपत रेल सेक्शन में, हरियाणा में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखे यार कि ये हरियाणा का या जिंद सोनीपत रेल सेक्शन? वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली ट्रिक करवा दी है, अगर आपको याद होगा 2 वीडियो में मैंने आपको इसका ट्रिक करवाया है। चलो तो इसका मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करवा दिया। बस एक छोटी छोटी मोटी मोटी बात इसकी कर लेते हैं। तो जिंद से सोनीपत का जो अगर डिस्टेंस बात करो तो कितना है भाई? 89 किलोमीटर है। कितना है? 89 किलोमीटर है। और ये किस टेक्निक के अंडर आती है? ये आती है जेमू। जेमू आप लोग यहाँ पे सुने होंगे, जेमू। क्या भाई? जीरो एमिशन मल्टीपल यूनिट। मतलब कहने का सेंस ये देखो, हाइड्रोजन में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल ऐसे पेट्रोल डीजल ये जलाते हो तो क्या होता है? बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट खराब होती है। लेकिन जब आप हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हो तो वेपर में सिर्फ वाटर वेपर जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को खराबी नहीं होती है। इसीलिए ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चालू की गई है। अब ये मैं बात करता हूं कि जिंद सोनीपत रेल सेक्शन में ही क्यों चालू की गई है। देखो इसको ट्रिक यहां पर भी बता देता हूं। देखो, हाइड्रोजन ट्रेन आपको पता है कि अभी इतना ज्यादा पॉल्यूशन और ये सारी चीजें बढ़ गई कि अब हम लोग ने जिद पकड़ ली थी कि अब चलाना है तो हाइड्रोजन ट्रेन ही चलाना है। क्या जिद पकड़ ली थी? कि जिद ये पकड़ ली थी कि अब चलाना है तो हाइड्रोजन ट्रेन ही चलाना है। तो जिद से क्या बन जाएगा? जिंद। जिंद, जिंद से क्या बन जाएगा? जिंद। और जिंद से आपको याद रहेगा कि ये जिंद सोनीपत रेल सेक्शन पे इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चली। अब ये कैसे याद रखें कि ये हरियाणा में है? देखो भाई, जब हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी तो वाटर वेपर निकलेगा। अब मान लो कि यहाँ पर ट्रेन चल रही है और आसपास जो है वो वाटर वेपर निकल रहा है, मतलब पानी निकल रहा है। तो ये पानी फिर नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ पर है भाई पेड़ पौधे। तो भाई ये पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? हरियाली हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा इसको पानी मिलते रहेगा, तो यहाँ पर हरियाली छा जाएगी। तो हरियाली से क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो हर से हरियाली, हर से हरियाणा। तो भाई मैंने जिद पकड़ ली थी कि हाइड्रोजन ट्रेन तो अब चलानी है, चाहे जो हो जाए। इंडिया का अगर बात करें, और भाई नेट जीरो, अगर बात करें नेट जीरो कार्बन एमिशन हमारा कब तक है टारगेट? 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट जिसको रिसीव हुआ ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन, तो वो कौन सा है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ का, उत्तर प्रदेश। अब भाई जो कि ईट राइट यानी कि जो अच्छा खाना खाएगा, आप बोलता है ना अच्छा खाना खाओगे तो आपका लुक बड़ा अच्छा रहेगा, मतलब आपका चेहरे का लुक बड़ा अच्छा रहेगा। तो लखनऊ से क्या बन जाएगा? लॉ से लखनऊ, लॉ से लुक। तो अगर ईट राइट खाओगे मतलब खाना अच्छा खाओगे, ईट राइट करोगे तो आपका लुक बड़ा अच्छा रहेगा।
तो लुक से बन जाएगा लखनऊ। और भाई जो खाना अच्छा खाता है ना उसके तो चरण छूने चाहिए। क्यों? वो जंक फूड नहीं खाता है, वो बाहर जाके खाना नहीं खाता है, घर का शुद्ध खाना खाता है, तो उसके तो चरण छूने चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि भाई इतना अच्छा बंदा है कि आज के जमाने में वो जंक फूड ये सब चीजें नहीं खाता है, वो ईट राइट खाता है, मतलब राइट ईट करता है, वो खाना सही खाना खाता है, तो उसके तो चरण छूने चाहिए। तो चरण से क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। इसके बारे में बात करें, देखो पहले क्या होता था ना कि पहले सिर्फ जेल, रेलवे स्टेशन, यही सबको बस एफएसएसआई जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेट करती थी कि भाई कैसा है इसका जो आउटलेट है, लॉन्जेस है, रेस्टोरेंट है, कैसा है। बट अब जो है वो एयरपोर्ट को भी करना शुरू कर दिया, जिसमें पहला एयरपोर्ट जो बना है जिसने ईट राइट कैंपस, इसको 5 स्टार मिला है। किसको मिला है? 5 स्टार मिला है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को। मतलब इतना अच्छे से उसके रेस्टोरेंट है, लॉन्जेस है, आउटलेट है, कि मतलब साफ सफाई ये सब में बहुत अच्छे तरीके से है। तो किसको मिला भाई? ईट राइट करोगे, यानी कि राइट ईट करोगे तो आपके लुक अच्छा होंगे, तो लुक से हो जाएगा लखनऊ। वर्ल्ड का फर्स्ट एआई आर्ट म्यूजियम ये कौन सा भाई? तो ये है डेटा लैंड। कहां खुली है भाई? यूएसए में खुली है। कहाँ खुली है? यूएसए में खुली है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें? जैसे आपसे क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा, वर्ल्ड फर्स्ट एआई आर्ट म्यूजियम कौन सा है? डेटालैंड। अब आपको इसको याद रखना है भाई, एआई का जो आर्ट है ना, आज अभी देखते हो चैट जीपीटी, ये जेमिनी है, ये सब क्या? एआई है। और इसका जो आर्ट आर्ट मतलब कहने के साथ काम करने का जो सेंस है, कितना अच्छा काम करेगा, कितना अच्छा कला है इसका, बस आर्ट काम करेंगे, तो सब कुछ डिपेंड करता है इसके डेटा पे। जितना डेटा देते जाओगे इसका आर्ट जो है, एआई का जो आर्ट है वो बढ़ते जाएगा। अगर आपको पहले पता होगा, पहले चैट जीपीटी बहुत गलती करती थी, अब चैट जीपीटी एकदम मिनिमम गलती करती है। क्यों? धीरे धीरे इतने सारे यूजर्स ने इतने सारे डेटा उसको भेजा कि धीरे धीरे डेटा ट्रेंड हो गई है वो। तो एआई का आर्ट तभी बढ़ता है जब उसके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा होता है। तो एआई का आर्ट कैसे बढ़ता है? ज्यादा से ज्यादा डेटा। तो डेटा से बन जाएगा डेटा लैंड, और एआई आर्ट से बन जाएगा फर्स्ट एआई आर्ट म्यूजियम। ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस अ क्लाइमेट एक्शन प्लान एट द विलेज लेवल, तो ये कौन सा भाई? कर्नाटका। कौन सा भाई? कर्नाटका। ठीक है, अब ये जो बेसिकली इसलिए खुली है कि जो आप ये सारी चीजें होती है, जैसे विलेज लेवल पर क्लाइमेट के कारण जो है आपके सूखा आ जाता है, फसलें खराब हो जाती है, तो इसी को ठीक करने के लिए ना क्लाइमेट एक्शन प्लान लेके आया जा रहा है। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी बारिश ही नहीं हुई, तो ये सब अब इसको कैसे ठीक करें? तो एक क्लाइमेट एक्शन प्लान आ रहा है विलेज लेवल पे। कहाँ आ रहा है? कर्नाटका में। अब इसको याद कैसे करें? तो विलेज लेवल पे क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लाइमेट एक्शन प्लान करना है। हमें क्या करना है विलेज को ठीक करने के लिए? विलेज लेवल पे क्लाइमेट एक्शन प्लान करना है। तो करना से बन जाएगा कर्नाटका। करना से क्या बन जाएगा? कर्नाटका। तो आपको याद रहेगा भाई, विलेज लेवल पे क्या करना था? क्लाइमेट एक्शन प्लान करना था कि भाई सूखा पड़ जाए या ज्यादा बारिश हो जाए तो इससे हम कैसे निपटेंगे। तो करना से क्या हो जाएगा? कर्नाटका। तो विलेज लेवल पे क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट एक्शन प्लान कर रहे हैं। अब आता है भाई, इंडिया 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास प्रोग्राम। ठीक है, तो भाई इंडिया का 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास प्रोग्राम कौन बना है? उत्तराखंड बना है। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई कि ये उत्तराखंड बना है? देखो 6 को हमेशा हम लोग दो चीजों से याद करते हैं, अगर आपको पता होगा हर जगह पे आपको यही दो मिलेगा। 6 से एक बनता है छी छी, मतलब एकदम खराब खराब। एक 6 से बनता है अच्छा, अच्छा मतलब बहुत अच्छा। तो 6 से बने 6 से बन गया अच्छा। अच्छा, और उल्लास बोलते हैं ना कि आज हम उल्लास हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ये। तो आप उल्लास क्यों हो? आप अच्छा फील क्यों करो? क्योंकि मैंने उत्तर दे दिया भाई। एक मास्टर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उत्तर दे दिया। आज मैं बहुत उल्लास हूं, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। तो अच्छा से बन जाएगा 6, और उल्लास से बन जाएगा उल्लास प्रोग्राम। ठीक है, और क्यों उल्लास फील कर रहा हूं? क्योंकि मैंने आज उत्तर दे दिया, तो उत्तर से बन जाएगा उत्तराखंड। क्या बन जाएगा? उत्तराखंड। अब यहाँ पे 5 ऑलरेडी, ये 6th राज्य है तो 5 तो ऑलरेडी होगा। अब वो 5 कौन से हैं भाई? ठीक है, वो 5 हमको याद नहीं रहता, लेकिन रूपेश है ना ट्रिक्स पर, रूपेश यूनिटी वो याद करा देगा। एमजी से बन जाएगा महात्मा गांधी। अपने महात्मा गांधी ट्रेन से, महात्मा गांधी ट्रेन से। एच से बन जाएगा हमेशा सफर करते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस हम याद करके क्या कर लेंगे? ये सेंटेंस याद करके हम क्या कर लेंगे? आप भी तेरे मैं बताता हूं भाई। तो एमजी से बन गया, एम से बन गया मिजोरम। ओ भाई साहब, जी से बन गया गोवा। ओ भाई साहब, यहां तो मुझे जाना है घूमने के लिए, पैसे होने चाहिए इसके लिए। ओ सॉरी, नहीं है अभी। टी से बन गया त्रिपुरा। ओके, एच से फंस गया, एच से फंस गया। फंस कैसे गए हम? हिमाचल प्रदेश।
ओके, हिमाचल प्रदेश, राइट राइट। एंड एज फॉर श्रीलंका, ए नहीं, सिक्किम। ओ, इसीलिए तुमने बोला महात्मा गांधी ट्रेन से हमेशा सफर करते हैं। तो एम से बन गया मिजोरम, जी से बन गया गोवा, टी से बन गया त्रिपुरा, एच से बन गया हिमाचल प्रदेश, तो एच से बन गया सिक्किम। वाह, यस, ये याद हो गया मुझे। थैंक यू। अच्छा भाई, मुझे बताना कि अभी जैसे मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया, ठीक है, आपको किस तरीके से अच्छा लगता है पढ़ना? मैं एकदम प्रोफेशनल वे में आप लोग को बोलूँ कि इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश एन एआई मिनिस्ट्री, तो भाई ये केरल में हुआ है। अब केरल में ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता है कि यहाँ पर 93.9% लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए एआई को वही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता है कि एआई कौन ज़्यादा यूज़ करता है? जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अच्छे से एआई यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एआई मिनिस्ट्री भी खोली गई, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ का मिनिस्टर क्या है? पढ़े लिखे लोग होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 93.9% है, तो इसलिए 93.9% कहाँ है भाई? केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, इसलिए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग की जगह पे ही एआई मिनिस्ट्री खुली है। तो एआई मिनिस्ट्री कहाँ खुली है? एआई मिनिस्ट्री को कौन चला सकता है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। जो ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ लोग है? केरल में। तो केरल क्या हो जाएगा? एआई मिनिस्ट्री कहाँ खुलेगी? केरल में खुलेगी। इस तरीके से अच्छा लगा, या पिछला वाला जो मैंने उस तरीके से आप लोग को पढ़ाया बहुत मजेदार, बताना मुझे, ठीक है? तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन बस सर्विस, ये कहाँ खुली भाई? ये दिल्ली में खुली है। इसको देखो, इसको याद करने के लिए आप आराम से याद कर सकते हो। पूछो क्यों? क्यों भाई? दिन भर आप न्यूज सुनते हो यार कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन 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 पॉल्यूशन, मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली, मास्क पहनना पड़ेगा, ये सारे। तो दिल्ली वालों ने बोला क्या करना पड़ेगा? ये जो पेट्रोल डीजल वाली जो बसेस चलती है ना, उसको बंद करो। है, तो हम जाएंगे कैसे? हमको तो बहुत पैसा लग जाएगा, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है। अरे भाई, हम हाइड्रोजन से बस चलाएंगे। वाह, हाइड्रोजन से बस चलाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? पॉल्यूशन नहीं होगी, उसमें तो वाटर वेपर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होगी। तो दिल्ली यानी कि दिल भी हमारा साफ रहेगा, लंग्स हमारा साफ रहेगा, तो दिल भी क्या होगा? अच्छा रहेगा। तो भाई एकदम देखो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको समझ आ जाएगा ऐसे ही। सबसे ज्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन होती है। अब पॉल्यूशन को हटानी है, तो हम डीजल वाली बसेस हटाएंगे। हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन वाली बस लेके आएंगे, जिससे क्या होगा भाई? कि पॉल्यूशन नहीं होगी। तो हाइड्रोजन बस कहाँ आएगी? जहां ज्यादा पॉल्यूशन होता है। और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहाँ होता है? बुर्किना फासो में। नहीं, बुर्किना फासो वाला इंडिया का बात करना है। अच्छा, इंडिया में तो दिल्ली, मतलब दिल्ली भी वन ऑफ द है, बस बाकी भी है, बट दिल्ली, ठीक है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन बस सर्विस कहाँ खुलेगी? दिल्ली में। इंडिया का पहला फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग, ये कहाँ भाई? केरल में खुली है। कहाँ खुली है भाई? केरल में खुली है, ठीक है। अब इसको कैसे देखो, पहले मैं थोड़ा सा छोटी छोटी मोटी मोटी बातें आप लोग को बता देता हूं यहाँ पर। देखो, फुल्ली डिजिटल बैंकिंग कहने का ये सेंस नहीं है कि आप वहां पे जाओगे तो फुल्ली एकदम एआई काम करेगा, ये करेगा। नहीं नहीं, उसका ये मतलब नहीं है। फुल्ली डिजिटल बैंकिंग का कहने का मतलब ये है कि जितने भी बैंक अकाउंट हैं आपके केरल में, ठीक है, सारे बैंक अकाउंट में एटलीस्ट एक यूपीआई पेमेंट का सॉल्यूशन रहना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप बोल सकते हैं कि फुल्ली डिजिटल बैंकिंग हो गया भैया, ठीक है। समझ गए? तो हर व्यक्ति के खाते में यूपीआई कार्ड या नेट या बैंकिंग चालू कुछ ना कुछ होनी चाहिए भैया, ठीक है। और सभी 14 जिलों में ये पूरा हुआ है। केरल में कितने? 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी 14 जिलों में ये पूरा हुआ है, इसलिए इसको बोला जा रहा है इंडिया फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग। अब देखो, इसको याद कर सकते हैं। देखो, डिजिटल बैंकिंग आ रहा है, यानी कि डिजिटल बैंकिंग मतलब फोन वोन से चालू वालू कुछ करना पड़ेगा ऐसा डिजिटल। और ये कौन कर सकता है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा लोग होगा। क्योंकि अगर डिजिटल लेके, अब मान लो कि अनपढ़ लोगों को मैंने बोला भाई फोन से तुम्हें पेमेंट करना है, हाँ हमरा कुछ बोलना है कि, और पढ़ा लिखा को कहेंगे भाई कि डिजिटल से आपको करना, हाँ बोलेगा भाई मैं कैश नहीं रखता हूँ यार, मैं यूपीआई करता हूँ यार, यूपीआई। ओ, पढ़े लिखे लोग हैं क्या? हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं ना, हाँ, तो समझे। तो कहाँ पे फुल्ली डिजिटल बैंकिंग होगा? जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ है भाई? केरल में। तो एआई मिनिस्ट्री भी कहाँ होगी? क्योंकि एआई को चलाने के लिए पढ़ा लिखा लोग चाहिए, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में। डिजिटल बैंकिंग यानी यूपीआई ये सब भी चलाने के लिए पढ़ा लिखा लोग चाहिए, तो वो भी कहाँ है? केरल में है भाई। फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियन यूपीआई, ये कौन है भाई? त्रिनिडाद एंड टोबैगो। अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, जब आप यूपीआई करते हो ना, अफसर से बताओ, जब आप यूपीआई करते हो तो 3 सेकंड में पेमेंट हो जाती है, बस ट्रिक है याद रखना। यूपीआई जब करते हो तो 3 सेकंड में पेमेंट हो जाती है। 3 को ही क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं क्या? ट्राई ऐसा कुछ बोलते हैं ना सर? ट्राइंगल क्यों बोलते हैं? ट्राई, ट्राई मतलब 3 साइड होता है, इसको उसको ट्राई बोलते हैं। 3 एंगल है वहां पर। ट्राइंगल का क्या मतलब होता है? जहां पर 3 एंगल है भाई, 3 एंगल होता है ना, 1 2 3,
है ना? तो इसलिए इसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्राई मतलब क्या होता है? 3, ठीक है? तो त्रिनिडाद एंड टोबैगो, तो यूपीआई भाई 3 सेकंड में हो जाता है। जैसे आपको याद है फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियन यूपीआई, आपको याद है कि इंडियन यूपीआई तो 3 सेकंड में, 3 सेकंड से त्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो क्योंकि ऑप्शन में आपको दिखेगा या त्रिनिडाद, तो आपको याद जाता है 3 से हो जाएगा, ट्राई से हो जाएगा 3, और 3 सेकंड में तो इंडियन यूपीआई हो रही थी। कैरेबियन कंट्री यही पहली थी। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। या फिर इसका मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। देखो इसको स्टोरी अब बनाते हैं। ट्रिक तो मैंने बता दिया। तो स्टोरी है कि भाई कि आप एक कार में हो, आप पेट्रोल भराने गए हो, आपको बोला कि भैया कि पेमेंट कर दो, आप यूपीआई से 3 सेकंड में उसका पेमेंट कर दिए, और आप कहाँ बैठे थे? कार में बैठे थे। तो कार से बन जाएगा कैरेबियन कंट्री। और आपने क्या किया? यूपीआई किया, 3 सेकंड में यूपीआई कर दिया। 3 सेकंड से 3 से कौन जाएगा? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा चीजें। मेरा मकसद यही है कि आपको याद भी होनी चाहिए, और प्लस छोटी छोटी मोटी मोटी बातें कुछ रहे तो आपको याद भी हो जानी चाहिए, और आपको नींद नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे में आप देखते हैं मेरे को नींद आ गया, अब मैं इसका लेक्चर अगला में देखूंगा, ले फिर अगला फिर कुछ आ गया, ले बटन तो बटन। तो ये नहीं चाहता हूं मैं। इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक कंपनी, ठीक है, ये कहां खुला भाई? ये खुला है कहां खुला है मैं बोल रहा हूं। इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद में है। कहाँ है भाई? हैदराबाद में है ये। और ये इसका जो फाउंडर है पता है कौन है? 2 अपने पूर्व इसरो वैज्ञानिक है, पवन और भरत। इसके जो कौन है भाई? पवन और भरत है। और ये इसरो के वैज्ञानिक थे भाई, मतलब एक्स इसरो के, मतलब इसरो में पहले काम करते थे ये, ठीक है? तो पवन और भरत, इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक कंपनी है। स्पेस कहाँ है? जमीन में। स्पेस जमीन में है यार, क्या बोल रहे हो भाई? स्काई में है, आसमान में है। अच्छा हाँ, आसमान में। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती। तो स्पेस कहाँ है भाई? स्पेस तो आसमान में है ना, है ना? ऐसा तो रहता है जमीन के अंदर खोद के हम स्पेस में जाते हैं। अरे आसमान के ऊपर से हम स्पेस में जाते हैं। समझ में आ गया? तो स्पेस कहाँ है भाई? स्काई में। तो स्पेस टेक कंपनी, सबसे पहली स्पेस टेक कंपनी कौन सी? स्काई। तो स्काई से बना स्काई रूट। इंडिया का फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, भाई ये कहाँ खुली है भाई? एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड। ठीक है, तो इंडिया का अगर पहला मोती पालन क्लस्टर, ये कहाँ है भाई? हजारीबाग, झारखंड में। ये हजारीबाग कहाँ है भाई? ये झारखंड में है। कहाँ है भाई? झारखंड। अब इसको कैसे याद है? देखो, पर्ल, पर्ल मतलब मोती। मोती बहुत महंगा आता है, आपको पता है ना, मोती बहुत महंगा आता है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे 10 रुपए का मोती दे, ऐसा नहीं होता। वो हजारों हजारों रुपया में आता है। कितने रुपए में आता है? हजारों हजारों रुपया में आता है। तो पर्ल कितने का आता है भाई? पर्ल हजारों हजारों रुपया में। तो हजारों से क्या बनेगा? हजारीबाग। हजारों से क्या बनेगा? हजारीबाग। तो इंडिया फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर भाई कहाँ खुली, मतलब कहाँ है भाई? हजारीबाग, झारखंड में। इंडिया का फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क कहाँ खुला भाई? वारंगल, तेलंगाना में खुला है। कहाँ खुला है? वारंगल, तेलंगाना में खुला हुआ है। और इसका ये याद रखना कि इसका 5F है, ठीक है? क्या है भाई? 5F है। एक सेकंड भाई, ठीक है? जो पीएम मित्रा का 5F जो है, इसका विजन है। क्या है भाई? 5F विजन है। अब कौन कौन सा 5F विजन है भाई? पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैक्ट्री से बन गया कहाँ? फैशन। अब इसको मैं ट्रिक से भी याद कराता हूँ। और फॉरेन, दिखता है फॉरेन आ रहा है भाई साहब। देखो पहले तो खेत आएगा भाई, खेत से निकाला, देखो याद करवा रहा बस, खेत से निकाला फाइबर, फाइबर मतलब धागा, धागा कहाँ चला गया? फैक्ट्री में, फैक्ट्री से कहाँ बन गया? कपड़ा, कपड़ा मतलब फैशन। ये मेरी तो जीन्स भी इस तरीके से फैशन। और वो कपड़ा बन के कहाँ चला गया? फॉरेन। तो एकदम पूरा देखो सीक्वेंस में, पहले खेत आ गया, खेत से धागा निकाला, धागा निकाल के फैक्ट्री में दे दिया, फैक्ट्री वाले ने कपड़े बना दिया और उसको फॉरेन में बेच दिया। बस ऐसे ही है। तो फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। तो इस तरीके से 5F विजन है पीएम मित्रा पार्क का, ठीक है? पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? पीएम, देखो एम फॉर होता है मेगा, आई फॉर इंटीग्रेटेड, टी फॉर टेक्सटाइल, आर फॉर रीजन, एंड एपरल, एंड एपरल। एपरल का स्पेलिंग मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोग को याद रहेगा, ठीक है? अब है भाई कौन सी कंट्री का पहला, कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी, ये कहाँ भाई? सिक्किम का हुआ। अब इसको कैसे याद? देखो मैंने ऑलरेडी ये वाला आप लोग को, जो जिसने अगर मेरा पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो उसको याद होगा कि मैंने ये वाले करवा दिया है।
वैसे फिर से भी करवा देता हूँ। देखो कंट्री का पहला पेपर ना, चलो इसको मैं नहीं करवाता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितना लोगों ने मेरा लेक्चर किया है, और जो ट्रिक मैंने बताया था सेम ट्रिक बताना, देखते हैं कितने लोगों ने ये सेम ट्रिक भाई याद है कि कितने लोगों को है। ठीक है, 15 नंबर पर आते हैं इंडिया का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट। ठीक है, ये क्या चंद्रमुखी आ गई क्या? इंडिया का फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट ये कहाँ खुला भाई? ये गुजरात में खुला है। कहाँ खुला है भाई? गुजरात में खुला। अब इसको कैसे याद रखें? पहले तो ट्रिक बताओ तो मेरे को याद करने का। ग्रीन मेथनॉल, मेथनॉल से बन गया। अरे यहाँ पर देखो METHA, इसको तो मीठा पढ़ सकते ना, मीठा। हाँ, और मीठा खाए बिना मेरा गुजारा नहीं होता है। ओ भाई साहब क्या ट्रिक बनाया। मीठा, मीठा खाए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। गुजारा से क्या बन जाएगा? गुजरात। गुजारा से क्या बन गया? गुजरात। तो फर्स्ट ग्रीन, मीठा से क्या बन जाएगा? मेथनॉल। और आपको पता है कि अभी शुगर का प्राइस जो ज्यादा बढ़ रहा है, सर्ज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इथेनॉल के वजह से। क्योंकि देखो कितना भी समझो, मैं यहीं पे छोटी मोटी बातें आपको कर देता हूँ। मान लो 100 शुगर केन है मेरे पास, पहले सारा का सारा मेरा शुगर बन रहा था। अब यहां से 40 मान लो मैंने इथेनॉल को डाल दिया, और कंजप्शन था मान लो मेरा 80। ठीक है, 80 लोग कंजप्ट करते थे, 20 हम एक्सपोर्ट कर देते थे। अब इथेनॉल में 40 चल जा रहा है, यानी कि अब शुगर कितना बन रहा है? 60 ही बन रहा है। तो 60 तो कंजप्ट कर लेंगे, लेकिन 20 के लिए तुमको बाहर से मंगाना पड़ेगा ना। और बाहर से अगर मंगाएंगे तो प्राइस तो बढ़ेगी ना भाई। बढ़ेगी ना बढ़ेगी? बताओ तो चिक्की, बढ़ेगी ना प्राइस? इसलिए हम लोग मीठा नहीं खाते। हम लोग क्या खाते हैं? वैसे तो ट्रिक है कि बिना मीठा खाए मेरा गुजारा नहीं होता है, वैसे मैं मीठा नहीं खाता हूँ भाई लोग। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ खोले? मिथनॉल से हो जाएगा मीठा, और मीठा के बिना मीठा खाए मेरा गुजारा नहीं होता। गुजारा से बन गया गुजरात। अब आते हैं भाई 16 नंबर पे। अरे देख लो क्रिकेट का, इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है रितिका श्री। तमिलनाडु के है भाई, तमिलनाडु के सलेम की रहने वाली रितिका श्री ने क्रिकेट प्लेयर, ये पहले क्रिकेट प्लेयर थी, ये भी याद रखना कि ये पहले कौन थी? ये क्रिकेट प्लेयर थी। ठीक है, और कहां से? तमिलनाडु से भाई, तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में ना देखो, तमिलनाडु जितने भी आप अंपायर ये सब देखते हो, वो सबका एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम भी क्लियर करना होता है। तो ये तमिलनाडु एसोसिएशन का ऑफिशियल लेवल एग्जाम पास करके आई है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेगा कि ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर। देखो भाई, अंपायर का क्या काम होता है? अंपायर का काम होता है भाई ट्रांसपेरेंट रखना चीजों को। ऐसा नहीं कि वो तो अलग बात है थोड़ा सा कि कोई पैसा खा लेता है मुंबई वाले है क्या। हम कुछ नहीं बोले हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। हम तो RCB वाले हैं, हमें क्या मतलब है, हमारे पास तो VK साहब है। तो अंपायर भाई लोग, अंपायर का काम क्या होता है? चीजों को ट्रांसपेरेंट रखना। ट्रांसपेरेंट से क्या बन जाएगा? ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर अंपायर। और अंपायर का काम क्या और एक है? नियम और रीति को बनाए रखना। नियम और रीति को बनाए रखना क्या काम है? नियम और रीति को बनाए रखना। अंपायर का 2 काम है भाई। एक तो ट्रांसपेरेंट रखना चीजों को, क्या हाँ भाई LBW ये आउट है, आउट है, ऐसा नहीं कि सचिन है तो कोई काला सा कोई तो अंपायर था जो कि उसका आउट दे देता था हमेशा, वैसा नहीं रखना है। कितने लोगों को उसका नाम पता है जरा बताओ? तो अंपायर का क्या 2 काम है? एक तो ट्रांसपेरेंट रखना चीजें, और नियम और रीति बनाकर रखना। तो रीति से क्या बन जाएगा? रीतिका श्री। हो गया भाई याद? हो गया याद? हो गया याद? हाँ मान के चल रहे हैं, हो गया याद। फर्स्ट CEO ऑफ दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल। तो भाई ये कौन बने? ये संजय कुमार बने। इसको कैसे याद रखें? देखो दिल्ली मेट्रो का क्या काम होता है? मेट्रो का काम होता है भाई शहर के हर कोने को जोड़ना, और जोड़ने का पर्यायवाची क्या होता है? संजोना। क्या होता है? संजोना। संजोना से बन जाएगा संजय। संजोना, संजय। ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो का क्या काम है भाई? मेट्रो का काम क्या होता है? हर शहर के हर कोने को जोड़ना। जोड़ना से बन जाएगा संजोना, और संजोना से बन जाएगा संजय कुमार। तो एक बार भी इसको पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें याद रहेगी। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन है? तो यह है मनेका गुरुस्वामी। इसका ट्रिक नहीं बना मेरे से, ठीक है, ऐसा नहीं है, ट्रिक था, लेकिन आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। एक तो आप भी तो करके मुझे बताओ कि भाई इसका ट्रिक क्या है। वर्ल्ड का फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी आर्चर चैंपियन कौन बनी है? ये पायल नाग बनी है। कौन बनी है? पायल नाग बनी है। ठीक है, पायल नाग कहाँ की है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक 19 नंबर पे 18 और 19 नंबर मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो इसका ना आराम से मेरे दिमाग में ट्रिक है, कुछ नाग और आर्चर से कुछ मिला के बनाना। अब मैंने हिंट दे दिया आपको, तो आप मुझे बताना। ठीक है, आर्चर का देखो, आर्चर का शेप और नाग का शेप लगभग
अब बताना आप ही। फर्स्ट वुमन टू रीच लूनार ऑर्बिट, तो ये बनी है क्रिस्टिना कोच। अब भाई आपको लूनार के ऑर्बिट में जाना है, और क्या लूनार के ऑर्बिट में आप ऐसे ही चले जाओगे कि भाई आज मन कर रहा है लूनार के चंद्रमा के कक्ष में जाते हैं? अरे नहीं भाई, उसके लिए प्रॉपर कोचिंग लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? प्रॉपर कोचिंग। तो कोचिंग से हो जाएगा कोच, तो कोच से बन जाएगा क्रिस्टिना कोच। तो फर्स्ट वुमेन जो रीच लूनार ऑर्बिट में गई है वो क्रिस्टिना कोच। लूनार ऑर्बिट जाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रॉपर कोचिंग लेना पड़ता है। कोचिंग से क्या हो जाएगा? कोच, और कोच से बन जाएगा क्रिस्टिना कोच। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को बताना, और मेरा पढ़ाने का स्टाइल कौन सा बढ़िया आपको लग रहा है वो बताना। आज एक मैंने बस थोड़ी सी अलग वे से ट्राई किया, तो मुझे बताना कि अगर ये वाली आपको अच्छा लगा होगा कि थोड़ा मस्ती मजाक के साथ, तो ऐसा वाला करेंगे। अगर प्रोफेशनल बोलोगे तो मैं प्रोफेशनल के लिए भी रेडी हूँ भाई। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।